खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 8 जुलाई को ग्वालियर में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वह अपने परम मित्र समाजसेवी बालखंडे मिलने उनके निज निवास पर पहुंचे। इसी बीच मराठा समाज के लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का स्वागत सम्मान भी किया। आपको ज्ञात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अभियान एक पौधा मां के नाम को देखते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने भी एक पौधा मां के नाम लगाया। समाजसेवी बालखंडे से बात करते हुए कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई। ग्वालियर रियासत के महाराज केंद्रीय मंत्री कैलाशवासी माधवराव सिंधिया ने स्टेडियम की जिम्मेदारी समाजसेवी बालखंडे को दी और बालखंडे ने उसे बखूबी निभाया। बालखंडे और मंत्री गोविंद सिंह के बीच बातचीत लगभग 1 घंटा चली। गोविंद सिंह राजपूत 9 जुलाई को दोपहर में भोपाल वापस जाएंगे। एमपी दैनिक न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। रोडवेज अब मध्य प्रदेश में चालू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो चीज बंद हो चुकी है वो लगातार वो घाटे में रही। इसे मैं नहीं समझता कि चालू होगी, लेकिन कई प्रदेशों में सफलपूर्वक चल भी रही है। हमारे यहाँ प्राइवेट बसें अच्छे से चल रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लोगों की पर्याप्त सुविधा के अनुसार चल रही है। तो मैं समझता हूँ रोडवे की आवश्यकता अब नहीं है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर संचालित परिवहन विभाग की जांच चौकियां बंद कर दी गई, लेकिन ये जांच चौकियां जब मैं परिवहन मंत्री था तो मेरे ही समय कई जगह शिकायत आती थी। तो मैंने अपने ही साइन से नोटशीट लिखी थी, नोटिफिकेशन में उस समय हुआ था और तय हो गया था कि गुजरात पैटर्न पर इसको लागू किया जाएगा। उस समय चुनाव आ गए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पुनः भाजपा सरकार बनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको चौकियों को समाप्त कर दिया। अब नई व्यवस्था लागू होगी, सरकार क्या व्यवस्था लागू कर रही है वो तय करेगी, कैसी चेकिंग होगी। कोई न, अभी तो चौकियां अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। इसके बाद में इसमें गुजरात पैटर्न में करने के लिए हमको बहुत सारा अमले की आवश्यकता भी है और मशीनों की आवश्यकता भी है। तो बहुत सारी मशीनें लगेंगी, उसके बाद ही हम गुजरात पैटर्न में सही रूप से इस व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। ग्वालियर के लिए तो बहुत कुछ नया हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ लाए हैं और लगातार उनका सोच रहता है कि चूंकि ग्वालियर उनका घर है तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के अलावा ग्वालियर के लिए हमेशा वो कुछ करते रहते हैं। और वो यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, कुछ दिन बाद आपको काम यहाँ दिखने लगेंगे। बहुत सारा ग्वालियर अपने आप में बदलेगा और बदलने का स्वरूप लेगा। राहुल गांधी जी 99 के चक्कर में है अभी उनकी 99 सीट आ गई है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही उतावलापन हो गया है। आप महाराज कल वहां सिंधिया जी ने कार्य समिति में ये बात कही थी, जो मैं भी इस बात को समझता हूं कि बात सही थी, कि पिछले 3 पंचवर्षीय में जितनी सीटें कांग्रेस ला पाई है अभी तक 99 तक पहुंच पाई है पिछले 3 पंचवर्षीय में। तो 3 की मिला दें और सब मिला लें तो भाजपा के अभी बराबर कांग्रेस नहीं हो पाई है। अब थोड़ा थोड़ा नया नया उत्साह है, नए नए प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, तो दौड़ भाग शुरू है।
लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस को जनाधार विपक्ष में बैठने का मिला है। अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए राहुल गांधी, देश को यही उनसे आशा है। बीजेपी को पर्याप्त सीटें मिली हैं, बीजेपी की सीट कम कहीं नहीं रही है। बीजेपी का अलायंस भी जीता है, बीजेपी भी जीती है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। 29 सीटें तो होती नहीं, तो ये बीजेपी का रिकॉर्ड अब कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये तय है। 29 की 29 सीटें हम जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज उनकी सौजन्य भेंट थी और आज अचानक उनका करीबन 12 बजे मेरे पास फोन आया कि आपके यहाँ मैं आना चाहता हूँ चाय के लिए, कुछ चर्चाएं, कुछ पुरानी बातें, यादें उस पर वार्ता करना है। तो उस वजह से वो आज यहाँ पधारे थे और समाज के कुछ गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और एक पुरानी मित्रता की वजह से बहुत सी पुरानी बातें उस पर प्रसन्नता के साथ वार्ता हुई। तो ये तो गैर राजनीतिक उनकी यहाँ पर विजिट थी और एक छोटे भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूँ और वो मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं। और जब उन्होंने राजनीति प्रारंभ की थी बड़े महाराज माधवराव सिंधिया के टाइम पर, तो उस समय हमने इनका काम देखा था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए बड़े महाराज ने, तो एक फर्टाइल कार्यकर्ता रहे हैं और आज उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।